मैं 16 साल का था और आज हैलोवीन की नाइट थी और हमको इसी दिन का इंतज़ार था। हम हॉस्टल में रहते थे। हमारे रूम साथ में ही थे, तो हम डराने के लिए खटखटा के भाग जाते थे। हम ऐसा पूरी रात करते थे और एक दूसरे को डराते थे। मेरी बहन, जिसका नाम प्रिया था, उसको नाइटमेयर्स आते थे। उसको हैलोवीन के दिन कोई फ़ोन पे डरावनी फ़ोटो भी भेज देता था तो वो डर जाती थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। हम एक रात को टीवी देख रहे थे। फिर मुझे मेरे एक दोस्त के बारे में याद आया जो कि इस हॉस्टल में नहीं रहता, पर उसका हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है, वो जंगल के पास है। पर जब मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था तो मेरे को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने मन ही मन हंसा और कहा, ये कोई जानवर होगा या हैलोवीन के दिन मेरे को कोई डरा रहा होगा। और अचानक मेरी बहन की चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं फटाफट उसके पास गया। वो बहुत तेज काँप रही थी। उसने उंगली करते हुए कहा कि खिड़की के पास कोई तो आया था जो जोर जोर से खटखटा रहा था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसकी बात सुनकर हम दूसरे कमरे में गए, क्योंकि उसने कहा था कि अब वो पीछे के रास्ते से आने की कोशिश करेगा। और हमने देखा कि वो एक अजीब सा आदमी था जो पट्टियों से बंधा हुआ था। उसकी आंख और मुंह अजीब थे। मैंने फटाफट जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया तो वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करने लग गया। पर अच्छी बात तो ये है कि वो चला गया, क्योंकि उससे खिड़की नहीं टूटी। मैंने फ्रंट डोर के बारे में अपने दोस्त से पूछा तो वो बहुत डर गया और फटाफट से डोर को बंद करने गया। जैसे ही उसने डोर बंद किया, उसने देखा कि उसी आदमी के हाथ उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मेरे को बुलाया। मैं भी वहाँ पर फटाफट आया और ज़ोर लगाने लगा कि दरवाज़ा बंद हो जाए। हमने बहुत ज़ोर लगाया और दरवाज़े को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश भी की, पर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। उस तरफ से वो आदमी या शैतान, वो जो भी था, वो दरवाज़े को धक्का दे जा रहा था। उसके बाद वो खिड़की के पास आया और कुछ बड़बड़ा के चला गया। हम गन और बैट लेके बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। हम बहुत डरे हुए थे। हमने पुलिस को कॉल भी किया था, पर पुलिस ने आने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों, ऐसा पहली बार हुआ था। इसलिए हम खुद ही जंगल में उसको ढूंढने निकल पड़े, पर हमको वहाँ वो नहीं मिला। और तब से रात के टाइम और स्पेशली हैलोवीन के टाइम हम दरवाज़ा बंद रखते हैं। और अब मेरी बहन को और भी ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं। उसको जब भी कोई डरावनी फ़ोटो भेजता है, स्पेशली हैलोवीन के दिन, तो वो इतना डर जाती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती और उस फ़ोटो को घूरते घूरते डरती रहती है। और अब तो मुझे भी नाइटमेयर्स आने लगे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। ये घटना कुछ 8 साल पुरानी है। तब मेरी मम्मी की शिफ्ट चेंज होती रहती थी और मेरे पापा नहीं थे। और मैं घर पे अकेला भी तो रहता था, इसलिए मेरे को अपने घर पे फ्रेंड्स को बुलाना बहुत पसंद था। पर मेरे फ्रेंड्स मेरे घर नहीं आते थे, इसलिए मैं फ़ोन पर ही उनसे चैटिंग करता रहता था। और मैं थोड़ा बहुत अकेला रहता था, क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादातर वक्त कोई नहीं होता था। मैं या तो टीवी देख रहा होता था या फिर सो रहा होता था। मेरे को बाहर से किसी तेज़ कार गुजरने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से देखा तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर की कार थी जो बहुत ही ज़्यादा धीरे जा रही थी, पर उसकी इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने अपने आप को काम डाउन किया और वापस टीवी देखने लग गया। अब वो कार मेरे लिविंग रूम के सामने से जा रही थी। जी हाँ, जिसमें मैं टीवी देख रहा था। उस कार में कुछ तो अजीब था। वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही थी और उसके विंडो भी बहुत ही ज़्यादा काले थे। और रात को मेरी मम्मी आई, वो भी सिर्फ खाना बनाने, और उनका खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार था। इसलिए मैं उस खाने को फेंक के चिप्स ले आया
और मेरी मम्मी फिर से नाइट शिफ्ट के लिए चली गई। वो बीच बीच में मेरे को मिलने आती रहती थी। मुझे अब मेरे कमरे में सफोकेशन हो रही थी, तो मैंने विंडो थोड़ी सी खोल दी और ताज़ी हवा का मज़ा लेने लग गया और वापस टीवी देखने लगा। तभी दरवाजे पे किसी ने बहुत ही ज़्यादा हार्डली नॉक किया। मेरे को पता चल गया था कि वो मेरी मम्मी तो नहीं है, वो इतना ज़्यादा तेज़ नॉक नहीं करती। तो मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सा डरा हुआ था, पर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि वो कोई ऐसा अजीब सा आदमी है जो मेरी सोसाइटी में नहीं रहता है, और वो बस मेरे को घूरे ही जा रहा था। उसकी लाल आंखें थी और उसने मुझसे कुछ बोला। उसने जो बोला मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई दिया और मैं उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो? वो फिर से अपनी अजीब सी भाषा में बोलने लगा और हंसने लगा। मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके मैं सोफ़े पे आ गया और सो गया। जैसे ही मेरी आंख लग मुझे फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आई। अब ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। मैं जल्दी से उठा, पर इस बार मैं पिछली बार से ज़्यादा डरा हुआ था और रात के 3 बज रहे थे। मैं ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और डर गया। वो खिड़की वो भी खुली हुई थी, जबकि मैंने उसको बंद कर दिया था इस बार। और मैं वापस आके लेट गया और मैं खिड़की खोल कर आया था। मुझे भी देखना था कि अब क्या होता है, और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई काली सी बहुत ही ज़्यादा डरावनी परछाई है। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं नीचे झुककर कांपने लगा। मुझे लगा कि उसने मेरे को देख लिया है और मैं बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगा। लिटरली मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं बेहोश भी हो सकता था। और वो परछाई भी उस आदमी की तरह अजीब सी भाषा में ही बात कर रही थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो वही आदमी है, और मैं फटाफट से अपना फ़ोन लेने गया और मैंने पुलिस को स्पीकर पे फ़ोन रख के सारी बात बता दी और अपने पापा के रूम में से गन निकाल ली और उसके ऊपर रख दी और उसको तब तक रोक के रखा तब तक पुलिस नहीं आ जाती। मैं उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो? मुझे दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ पास आती हुई सुनाई दे रही थी और अब वो जेल जाने वाला था। पुलिस ने मुझे बताया कि वो एक पागल साइको आदमी था जो घर पे लोगों के जाके लोगों को मारकर खाता था। मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि बस पूछो मत। इस हादसे को हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। हम 3 दोस्त थे और हम इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि हम साथ में रहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि हम 3 भाई थे और हम एक हॉस्टल में रहते थे और वो जगह बहुत ही ज़्यादा शांत थी। हमको टीवी देखना और चैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, पर अचानक उस रात हमारे घर का फ्यूज़ उड़ गया और हमने फ्यूज़ के पास जाके देखा कि क्या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जो हम सही कर सकते हैं। तो हमने नोटिस किया कि वहाँ पर सब कुछ सही है और इसलिए हमने फ़ुटबॉल खेलने का डिसाइड किया। हमने थोड़ी देर तक फ़ुटबॉल खेला और हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया और अब हम फ़ुटबॉल से बहुत बोर हो चुके थे। तो हमने सोचा कि हम फ्लैशलाइट लेके हाइड एंड सीक खेलेंगे और ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा था। मेरे एक दोस्त को कोई भी नहीं ढूंढ पाया था और हाँ, जैसा कि आपने सुना, वही गेम का विनर था और वो इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसने कोई बड़ा जैकपॉट जीत लिया हो। पर उसको एक चीज़ दिखी, वो एक अजीब सा आदमी था। उसको देख के हम सारे घर में आ गए और बातें करने लगे कि तभी मेरे एक दोस्त ने देखा कि खिड़की के पास से कोई जा रहा है। फिर उन्होंने फ़ोन पे एक रिप्लाई देखा। किसी का तो मैसेज आया था जो कह रहा था जल्दी खिड़की के पास देखो, जल्दी से खिड़की के पास देखो। वो उसके फ्रेंड का रिप्लाई था। हमारे और भी फ्रेंड्स थे जो कि इस हॉस्टल में आगे रहते थे, उन्होंने ही हमें मैसेज किया था और हमने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहाँ पर वही वो अजीब सा आदमी था और वो अजीब तरीके से ही चल रहा था जैसे पहले। उसकी हंसी इतनी बेकार थी कि कोई भी देख के उल्टी कर दे। कि तभी
हमने अपने फ्रेंड को कहा कि जल्दी से उसको हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड ने उसको पंच मारकर बेहोश कर दिया और पुलिस को बुला लिया। तो गाइस यहीं पे होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हॉन्टेड डेविल।